हेलो स्टूडेंट। सेट के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो भी हम लोगों ने सिंबल सेट में सीखे थे, जिसमें यूनियन था, इंटरसेक्शन था, सबसेट था, उन सिंबल्स का उसके किसी एलिमेंट के लिए कैसे यूज़ करना है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसे कि इसमें पहला हम पार्ट लेके चलते हैं, सबसेट। फर्स्ट हमें दिया है सबसेट। अब सबसेट में आपको याद होगा कि जब सबसेट हम लोगों ने क्लास में किया था तो सबसेट में इसका रिजल्ट आया था कि अगर हमारे पास में लेट एक्स कोई एक एलिमेंट है, एनी एलिमेंट, एक्स कोई एक एलिमेंट है, अगर हम ये बोलते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या बनता है यहाँ पे कि ए के सारे एलिमेंट बी के पास हैं। अगर हम ये बोलते हैं इस केस में कि इफ एक्स कोई एलिमेंट है जो ए के पास बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे निकल के ये भी आता है कि एक्स जो है वो बी के पास भी बिलोंग करेगा। तो ये सबसेट का मतलब हो जाता है कि अगर ए और बी आपको दो एलिमेंट, ए और बी दो सेट दे रखे हैं और ए का पास में अगर कोई एलिमेंट ए के पास में है तो वो एलिमेंट बी के पास भी होगा। ये इसका रिजल्ट बनता है। इसी टाइप से अगर हम बात करते हैं यूनियन की, यूनियन, यूनियन आपको याद होगा कि यूनियन का मतलब होता है दो सेट को आपस में ऐड करना, उनके एलिमेंट्स को एक साथ लिखना, दोनों को मिला के लिखना। तो यूनियन में हम लोग लिखते थे कि अगर हमारे पास में दो सेट हैं ए और बी, तो उसके यूनियन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट करते थे। अब मान लेते हैं हमारे पास में एक्स कोई एक एलिमेंट है और अगर आपको ये दिया हुआ स्टेटमेंट कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, तो इसका मतलब क्या बनेगा यहाँ पे, यूनियन का मतलब होता है और, यूनियन वर्ड यूज करते हैं और के लिए। तो इसका मतलब यहां से बनेगा कि x बिलोंग करता है ए में और x बिलोंग करता है बी में। इसका मतलब ये बन जाएगा कि x ए के पास या तो बिलोंग करता है या x बी के पास बिलोंग करता है या x ए और बी दोनों के पास बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि x या तो a के पास होगा या x b के पास होगा, या एक ऑप्शन और निकल के आता है कि x जो होगा a एंड b, ठीक है, दोनों के पास होगा, बोथ के पास होगा। तो यहाँ से ये रिजल्ट बनता है कि अगर x a यूनियन b में बिलोंग करता है तो इसका मतलब हो गया x का जो x एलिमेंट है वो या तो a के पास था या x एलिमेंट b के पास होगा या x जो एलिमेंट है वो दोनों के पास में होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इसमें बन जाती है यूनियन के लिए। अब इसमें आपको एक प्रॉपर्टी और याद रखना है कि अगर आपसे कहा जाए x नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो आपको एक चीज ध्यान रखना, ये कन्वर्स है, दोनों साइड में काम करती है प्रॉपर्टी। अगर आपको ये दे रखा है तो आप ये लिख सकते हो, ये दे रखा है तो आप ये लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको बिलोंग साइन के साथ में यूनियन होगा तो और वर्ड आएगा, ठीक है, और नॉट बिलोंग के साथ में यूनियन साइन आएगा तो एंड वाला टर्म आएगा उसमें। तो आप यहाँ पे लिखोगे, इसका मतलब ये बनेगा एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। ये इसका मीनिंग बन जाता है कि x a के पास भी नहीं होगा और x b के पास भी नहीं होगा। इसी टाइप से हम लोग थर्ड रिजल्ट पे आते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन आपको मालूम था कि इंटरसेक्शन a और b का अगर निकालते हैं तो इस तरीके से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते थे। ये आपका इंटरसेक्शन का पार्ट है। इंटरसेक्शन में बात हम करते हैं उसके लिए, तो इंटरसेक्शन में आपको ध्यान ये रखना है कि अगर हमारे पास में लिखा हुआ है यहाँ पे कि x एक नंबर है जो बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b में, तो इंटरसेक्शन के लिए आपको एंड वर्ड यूज करना है। तो आप लिखोगे x जो है या तो a के पास होगा एंड इसी तरीके से x जो है b के पास होगा। इसमें एंड टर्म आता है। आपको ध्यान ये रखना है, यूनियन के लिए और वर्ड आता है और इंटरसेक्शन के लिए एंड वर्ड आता है। इसी टाइप से अगर आपको ये लिखा हुआ है कि x नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे कि x नॉट बिलोंग्स टू a और वर्ड आ जाएगा x नॉट बिलोंग्स टू b। ये आपको लिखना होगा इस केस में कि x a के पास भी नहीं होगा और x b के पास भी नहीं होगा। ये आपका इंटरसेक्शन का रूल है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नॉट बिलोंग्स टू में और वर्ड आता है, बिलोंग्स टू में एंड वर्ड आएगा, ये इंटरसेक्शन के लिए हो गया। यूनियन के लिए बिलोंग्स टू में और वर्ड आएगा और नॉट बिलोंग्स टू में एंड वर्ड आएगा, है ना। तो ये आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। इसी टाइप से हम लोगों ने पढ़े थे डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट्स में, डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात करें तो अगर हमारे पास कहीं स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी,
तो इसका क्या रिजल्ट निकल रहा है? तो इसका मतलब ये हो गया कि x जो होगा वो a के पास तो है, x बिलोंग्स टू कर रहा है a के पास, लेकिन एंड के लिए आपको, बट के लिए आपको एंड यूज करना है, और x नॉट बिलोंग्स टू b। इसका मतलब ये हो गया कि जो पार्ट माइनस का होता है उसमें नॉट बिलोंग्स टू का साइन आता है, जिसमें जो पहले लिखा होगा उसमें बिलोंग्स टू साइन होगा। माइनस के लिए हमेशा एंड आता है, और का यूज नहीं करना है। इसी टाइप से अगर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू b माइनस ए, तो क्या मतलब बनेगा बताओ भैया आप लोग? तो आप ये बोलोगे कि x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू a, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो नॉट बिलोंग के लिए आ जाएगा, और जो पॉजिटिव पहला नंबर था वो पार्ट आपका बिलोंग के लिए आएगा, और बीच में माइनस के लिए हमेशा आपको प्लस साइन यूज करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब नए पार्ट पे आते हैं। तो नए पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि इन प्रॉपर्टीज का हम लोग क्वेश्चन में यूज कैसे करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लेके चलते हैं डी मॉर्गन रूल्स, प्रूफ उसका बताते हैं, डी मॉर्गन्स रूल। इसका हम लोग प्रूफ आज डिस्कस करेंगे। जैसे आपको स्टेटमेंट दिया है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है, देन पहला पार्ट आपको प्रूव करना है ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू होता था ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और सेकेंड इसका रिजल्ट था हमारा कि ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू हमें बनता था उसमें ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, अब ये जब रिजल्ट आता है तो इसका जब हम प्रूव करेंगे तो प्रूफ में आपको क्या याद रखना है? प्रूफ में आपको याद ये रखना है कि सबसे पहले आपको एक एलिमेंट को लेके चलना है। ठीक है, एलिमेंट लेके चलेंगे तो हमारे पास में इसके लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में जो लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट के लिए, वो लिखा हुआ है ये। तो हमने सपोज कर लिया एक एलिमेंट है x जो कि बिलोंग कर रहा है किसमें, ए यूनियन बी और डैश। ठीक है, तो आपको मैंने ये बताया था डैश का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सेट होता है, मतलब यू से माइनस करके उसको लिखते थे। तो आप इसमें ये देखोगे कि अगर यहाँ डैश लिखा हुआ है तो डैश हटाने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा x नॉट बिलोंग्स टू, मतलब बिलोंग कर रहा है डैश में, तो बिलोंग किस में नहीं करेगा, जब ये डैश हटा देंगे तो ये बन जाएगा ए यूनियन बी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि अगर आपको डैश हटाना है तो इस बिलोंग्स की जगह पे नॉट बिलोंग्स टू का साइन लिखना पड़ता है। अब आप ये आ गया तो यूनियन की प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको बताई थी, आप इसको ब्रेक कर सकते हो। मैंने आपसे कहा था नॉट बिलोंग्स टू में एंड साइन आता है, तो आप क्या लिखोगे इसको, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू बी। तो आपका रिजल्ट आ गया x नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x नॉट बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ पे बात ये आ रही कि ये नॉट बिलोंग्स टू ए है, तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि ये बिलोंग किस में कर रहा है ये बताओ, तो हम लोग इसमें ये बोलेंगे यहाँ पे कि x बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या हो गया कि अगर x ए में बिलोंग नहीं करता है तो किस में बिलोंग करेगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए डैश। ठीक है, और यहाँ पे वर्ड आ गया एंड, और ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू बी डैश। ठीक है, मतलब आप यही चीज देखो, जब आपने यहाँ बिलोंग्स टू था डैश हटाया था तो नॉट बिलोंग्स टू किया था, और नॉट बिलोंग्स टू हटाओगे तो बिलोंग्स टू लाओगे तो उसमें डैश लगा दोगे। अब वापस ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे तो क्या लिखोगे, इसका मतलब हो गया x बिलोंग्स टू ए डैश, और एंड के लिए आता है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट हो गया। तो आप अपने आप ही देख रहे हो, ये प्रूफ हो गया कि ये वाला पार्ट अगर कोई नंबर इसमें बिलोंग करेगा तो नंबर इसमें ही बिलोंग करेगा। यही इसका प्रूविंग था, ये हमारा राइट हैंड साइड का पार्ट आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे इसका सेकंड पार्ट अगर हम लेके चलते हैं, सेकेंड पार्ट में आपने लेकर लिया यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b और डैश, ये हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड का लेके पार्ट चलना है। अब जब लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप डैश हटाओगे, तो डैश के लिए क्या लिखोगे यहाँ पे x बिलोंग्स टू, और नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा, क्या लिखोगे a। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा पार्ट क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन b। ठीक है, अब नॉट बिलोंग्स टू जब दिया हो इंटरसेक्शन का साइन हो तो और वर्ड यूज करते हैं उसमें, तो आप लिखोगे यहाँ पे x बिलोंग्स टू a नॉट बिलोंग्स टू a और x नॉट बिलोंग्स टू b। अब ये कह रहा है कि a में तो बिलोंग कर नहीं रहा है, तो बिलोंग किस में कर रहा है, a डैश में, तो आप लिखोगे यहाँ पे x बिलोंग्स टू a डैश और x बिलोंग्स टू b डैश। ठीक है,
अब यहाँ पे और वर्ड के साथ में दोनों को कंबाइन करोगे तो आप देखोगे मिलेगा x बिलोंग्स टू ए डैश और यूनियन आ जाएगा बी डैश, जो कि इसके राइट हैंड साइड का पार्ट है, वो आपका प्रूफ हो गया। तो आप ये देख रहे हो कि जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि अगर नंबर्स आपको दे रखे हैं उसमें x लेके अगर हमें प्रूव करना होता है तो इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं। डी मॉर्गन रूल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रूविंग भी आसानी समझ में आती है और इस डी मॉर्गन रूल का बहुत जगह यूज होता है, तो इसलिए मैंने इसको आपको डिस्कस किया। इसके अलावा आपके पास और भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो एनसीईआरटी बुक में दिए हैं, एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज में दे रखे हैं या उसके एग्जाम्पल्स में दे रखे हैं। आप उसको ट्राई करो, मैं एक दो क्वेश्चंस आपके सामने बताता हूँ कि कैसे क्या सॉल्व किए गए, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी बुक लेते हैं और उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग एक बार देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एनसीईआरटी वाले पार्ट में आपको मिसलेनियस का सेकेंड क्वेश्चन दिया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इफ स्टेटमेंट इज ट्रू देन प्रूव इट और इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स देन गिव एन एग्जाम्पल। ये आपको क्वेश्चन दिया है, ये सेकंड क्वेश्चन है मिसलेनियस का। तो इसका जो हम फर्स्ट पार्ट लेके आपको चल रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है सेकंड के फर्स्ट पार्ट में कि उसमें लिखा हुआ है इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी, तो आपको ये बताना है कि x बिलोंग्स टू b होगा, ये आपको इसमें शो करके दिखाना है। अब इस क्वेश्चन का आप स्टेटमेंट देखो और आप बताओ कि क्या रिजल्ट होगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है जो a के पास है और a का एलिमेंट जो है a जो एलिमेंट बन के आ रहा है वो b के पास है, तो बताना है कि x जो है b के पास भी होगा। ये स्टेटमेंट मेरे अकॉर्डिंग जो है मैं बोलूँ अगर तो ये फॉल्स है। फॉल्स स्टेटमेंट क्यों है उसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि x हमारे पास में एक सेट ले लेते हैं, x हमारे पास एक इसमें हम लोग x वाले पार्ट को एक नंबर्स के फॉर्म में लेके चलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x की जगह पे हम लोग शुरुआत a से करते हैं। a हमारे पास कोई एक नंबर ले लिया मैंने कि a हमारा एक सेट है, तो सबसे पहले a हमने एक सेट ले लिया यहाँ पे 1, 2, ठीक है, और एक b सेट हमने अपनी तरफ से ले लिया 0, 4, 5 और उसमें लिख दिया 1, 2। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया है कि a जो है वो b के अंदर होना चाहिए, तो a पार्ट हमने यहाँ पे ले लिया 1, 2, वो b के अंदर होना चाहिए, तो हमने उसको शो कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आप इसमें देखते हो कि मान लेते हैं x कोई एक एलिमेंट है जो a के अंदर है, तो मान लेते हैं हमारे पास a के पास कौन कौन से एलिमेंट है, 1 और 2, दो एलिमेंट है। तो हमने चेक कर लिया यहाँ पे कि लेट 2 जो है वो हमें दिख रहा है, 2 के लिए चेक कर रहे हैं तो दिख रहा है सिंस 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है a के अंदर। ठीक है, सही है। अब आप ये देखोगे, ये तो बात हो गई कि 2 जो है a के अंदर है। अब आप देखोगे a जो है वो बिलोंग कर रहा है b के अंदर, a के पास क्या है 1, 2, वो पूरा बिलोंग कर रहा है, तो b के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो अब हमें ये चेक करके बताना है कि 2 बिलोंग कर रहा है b के अंदर, ये हमें चेक करना था। तो आप देखोगे क्या इसमें कहीं आपको 2 दिख रहा है, 2 जो यहाँ पे दिख रहा है 1, 2 वो कंबाइंड दिख रहा है, 2 कहीं सेपरेट नहीं है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं है। तो आप ये बोलोगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि 2 जो है वो b के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इस एग्जांपल से हम समझ पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग है। ठीक है, तो आप इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप एग्जांपल लेके करोगे तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। ये मिसलेनियस क्वेश्चन दे रखे हुए हैं, उसको आप एक बार ट्राई करना। साथ ही साथ आपको याद होगा कि हम लोगों ने पुराने लेक्चर्स में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, ये सारे लॉ वगैरह डिस्कस किए थे। मैंने उसके क्वेश्चंस उस टाइम पे नहीं डिस्कस कराए थे आपको, मैं उसके भी एक दो क्वेश्चंस आपको लेके चलता हूँ। मिसलेनियस इसमें एक्सरसाइज में दे रखे हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप से उन क्वेश्चंस को करना है, फिर उस पर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस पर हम अगला क्वेश्चन उठाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें लिखा है यूजिंग, 9th क्वेश्चन है ये, 9th क्वेश्चन में दिया है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स सो डेट, फर्स्ट क्वेश्चन है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ये प्रूव करना है। इस टाइप के इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में इसके जब हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, तो सबसे पहले हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मैंने आपको बताया था कि जो ये जो साइन होता है वो इसके साथ भी आएगा और ये वाला साइन इसके साथ भी आएगा और बीच में दोनों में ये साइन लगेगा। तो क्या लिखोगे आप, ए यूनियन ए, इसको लिखोगे ए यूनियन ए और यहाँ पे बीच में साइन आ जाएगा इंटरसेक्शन का, फिर लिखोगे ए यूनियन बी, ये आप लिखोगे इसमें।
अब आपको दिख रहा है ए यूनियन ए, ये मैंने आपको आइडेम्पोटेंट रूल बताया था, उसमें मैंने बताया था कि अगर किसी सेट को खुद के साथ में यूनियन लेते हैं तो वापस ए आता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई किया था। अब आइडेम्पोटेंट लॉ अगर अप्लाई करते हैं तो ए यूनियन ए को हम लोग ए लिख देंगे और यहाँ पे आएगा इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। अब आप ये देख रहे हो ध्यान से, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी का मतलब हो गया कि ए के जो एलिमेंट है वो तो आएंगे ही आएंगे, साथ में जो बी के एलिमेंट है वो भी उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। तो ए यूनियन बी में ए के तो पार्ट होगा ही होगा, लेकिन बी का पार्ट भी होगा। अब अगर इस पूरे पार्ट को, जो कि काफी बड़ा है, उसको अगर ए के साथ में इंटरसेक्शन लोगे तो आपको दिख रहा है कि ए पार्ट तो इसके पास भी है और इधर भी है, तो कॉमन तो वही आएगा जो ए के पास है, बी से उसे कोई लेना देना नहीं है। तो उस केस में आप ध्यान रखोगे यहाँ पे कि अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ए आ जाएगा। यही हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये तुम्हारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एसोसिएटिव लॉ, उन सारी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन थे। इसमें से मैंने एक आपको क्वेश्चन बता दिया कि आप सबसे पहले इसको ब्रेक करोगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग ब्रेक हुआ। फिर हम लोग एक एक ब्रैकेट के पास जाएंगे, उस ब्रैकेट में हमने देखा कि यहाँ पे दोनों सेट सेम थे, वो यूनियन या इंटरसेक्शन जिसके साथ भी कनेक्टेड है। आप ये देख लेना कि उसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। ये रूल मैंने आपको पुराने लेक्चर्स में बता रखा है, आप उस रूल के अकॉर्डिंग उसको वहाँ पे चेंज करोगे। ये चेंज हो नहीं सकता था क्योंकि ये अलग अलग सेट थे, तो एज इट इज आ गया। फिर आप देख रहे हो यूनियन काफ़ी बड़ा होता है, यहाँ ए अकेला है, तो इंटरसेक्शन लेने पर ए ही वाला पार्ट आएगा, तो वो उसका राइट हैंड साइड हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। आप देखोगे एनसीईआरटी में और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिसमें मिसलेनियस में वर्ड्स प्रॉब्लम भी हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम मैंने आपको पुराने लेक्चर में बता दिए थे क्वेश्चंस, और जो हमारा पार्ट रह गए हों, जो क्वेश्चंस और जो दे रखे हैं वो पुराने कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, है ना। आप उनको ट्राई करोगे, जो हमें डाउट होते हैं वो आप हमसे शेयर करोगे, मैं आपको डाउट उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा पूरी चीज़ें। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग अब सेट का सारा पार्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है। अगर हम बात करें कंपटीशन की, या हम बात करते हैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लगभग जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उतनी ही चीज़ सफिशिएंट है। इसमें क्वेश्चंस के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चंस के लिए आप अपनी शीट ट्राई करना, जितनी आपको शीट असाइनमेंट्स वगैरह में यहाँ से प्रोवाइड करते हैं, आप उन शीट्स के क्वेश्चन ट्राई करोगे तो आपको इसमें और प्रैक्टिस हो जाएगी। जो डाउट होंगे वो हम आपको व्हाट्सअप के थ्रू या लाइव क्लासेस के थ्रू आपको बता सकते हैं उसमें। ठीक है, और अब हम लोग नए जो वीडियो लेके आएंगे उसमें हम नए टॉपिक से अब शुरुआत करेंगे। आज का टॉपिक हमारा सेट जो है वो कंप्लीट हुआ है, इसके आगे हम लोग नए टॉपिक से आगे नेक्स्ट क्लास में शुरुआत करेंगे।